Hello, all my dearest students. Welcome to Transmission Academy channel. And आज का जो मेरा टॉपिक है जो काफी खास है एंड हर कोई मेरा स्टूडेंट एंड हर जगह पूरे महाराष्ट्र में सारे बच्चे टेंस और स्ट्रेस्ड है और हमारा पहला पेपर भी इंग्लिश पेपर है। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया खास आपके लिए कि कैसे अगर आप स्ट्रेस में हो और आप पेपर को कैसे हम सॉल्व करें, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। देखो, पेपर शुरुआत करने से पहले हर कोई प्रॉब्लम में तो है ही है, हर कोई स्ट्रेस में तो है ही है। सो रिमेम्बर वन थिंग, पॉजिटिव होना इस वक्त में बहुत बड़ी ताकत है दोस्त, बहुत बड़ी ताकत है। पॉजिटिव माइंडसेट होना, फिर बाद में आपको कॉन्फिडेंट रहना। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ओके, जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि आप ये कर सकते हैं, जो करने जा रहे हैं, जो हो रहा है आपसे, और ये हो जाएगा। एंड रिमेंबर, बिलीव इन योर सेल्फ। नेवर एवर थॉट, नॉट इवन 1%, 1% भी अगर आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि मुझसे नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अगर आपके माइंड में है ये मैं कर सकता हूं और ये मुझसे ही होगा और ये मैं कर पाऊंगा, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, trust me, my friend, you will do it. Okay, nobody can stop you. Now I will also tell you about the proper utilization of time, जैसे कैसे आप अपने पूरे पेपर को अच्छे से टाइम के पहले खत्म कर सकते हो आप। और बी ए वेरी एक्शन टेकर, जो हम कह रहे हैं ऐसे काफी लोग आपसे कह भी रहे होंगे, काफी वीडियोस आपने देखा होगा, आपके गुरु, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके फ्रेंड्स, बहुत सारी न्यूज आपको मिले होंगे कि ऐसा करना है वैसा करना है। बट रिमेंबर, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके मेरे दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हम ये कहना चाहेंगे कि कैसे हम एक इंग्लिश पेपर पैटर्न का अंडरस्टैंडिंग आपको हम बताएंगे कि जैसे क्या क्या चीज और कौन से सेक्शंस हैं और इसमें क्या क्या चीज हम कवर अप करेंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, आपको पता है कि इसमें 4 सेक्शन आएंगे आपके पेपर में। एंड आपका राइटिंग स्किल सेक्शन वो काफी ही बेहतरीन, और उससे और उसका बेस्ट ऑप्शन क्या है ये भी आपसे हम शेयर करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि कैसे आप अपने टाइम को, पेपर को सॉल्व करते वक्त आसानी से पूरे पेपर को आप सॉल्व कर पाएंगे, वो भी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एंड such and very important points to to remember, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। ये हमारा एजेंडा है इस वीडियो का। So let's discuss this English paper pattern. Name of this section is section 1, seen and unseen passage आपको आएंगे। ओके, सेक्शन 2 में आपको पोएम आएंगे और पोएम में भी आपको सीन और अनसीन पैसेज होगा। थर्ड सेक्शन में आपको राइटिंग स्किल्स भी है एंड इसके मार्क्स भी होंगे। पहले सेक्शन का आपका टोटल मार्क्स होगा 34 मार्क्स, जो दो पैसेज में डिवाइड किया जाएगा। वन इज इन सीन पैसेज, अनदर वन इज अनसीन पैसेज। ओके, इसको भी मैं डिवाइड करके और अच्छे से प्रॉपर से सेग्रीगेशंस करके आपको नेक्स्ट जस्ट कुछ ही देर में आपसे डिस्कस करूंगा। एंड आपका जो पोएम का सेक्शन होगा वो आपको 14 मार्क्स का आएगा एंड जो थर्ड सेक्शन है आपका वो 16 मार्क्स का होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉवल सेक्शन है वो भी आपको 16 मार्क्स का। ये टोटल अगर आप देखें तो टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर, ओके, जो रिटर्न फॉर्मेट में है। नाउ सेक्शन 1 जो आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अ सीन पैसेज आपको आने वाला है 12 मार्क्स का, जिसके अंदर कैसे देखो दो दो मार्क्स करके आपको डिवाइड, पहले ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। रिमेंबर वन थिंग माय फ्रेंड, go through the entire summary of your textbook. Okay, just have a basic idea, क्योंकि ये सीन है और इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। अगर ये सीन है, रीड द क्वेश्चंस, पहले से ही क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, पैसेज में ढूंढने में आपको आसानी होगा। अगर आपको लग रहा है आपका पैसेज काफी लंबा है तो प्लीज पहले क्वेश्चंस पढ़िए, अगर छोटा है तो प्लीज, अगर आपको लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार उसे रिपीट करिएगा। ओके, तो ये एक सेक्शंस पे डिवाइड किया गया है। एंड रिमेंबर, आपका जो चौथा वाला है A4 पर्सनल रिस्पॉन्स, कुछ भी करके ये वाला आपको छोड़ना नहीं है। हमने काफी बार देखा है लोग उसे छोड़ देते हैं और उसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलता है। तो रिमेंबर वन थिंग, आपको ये अपीयर करना है,
और आप अटेम्प्ट भी करेंगे, इसमें मार्क्स भी मिलेगा। लैंग्वेज स्टडी जो आपका ग्रामर है, एंड लास्ट जो A6 है वो वोकैबुलरी है। सो दो दो मार्क्स करके डिवाइडेड 12 मार्क्स में। ओके, और कोशिश करिए पैसेज से सिमिलर सेम चीज उठा के मत डालिए। ओके, कुछ अपने शब्दों में भी बना के डालोगे तो बेहतर होगा, सेम चीज करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 1 का जो सेकंड क्वेश्चन 1 का बी है, जिसमें आगे आपको लैंग्वेज स्टडी में जैसे हमने कहा दो दो मार्क्स, एक डू एज डायरेक्टर होगा और स्पॉट द एरर होगा। स्पॉट द एरर काफी सिंपल होता है, कभी कभी प्रेपोजिशंस के लिए टू लगाने बोलेगा, कभी सिंगुलर प्लूरल में गड़बड़ होगा, या कभी जिरंड यूज होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होगा, या इन्फिनिटी यूज होने के लिए बोलेगा। जस्ट इफ यू रीड वंस, आई एम श्योर अगर आप 21 सेट में भी जाओगे या कोई बोर्ड का पेपर सॉल्यूशंस भी लेगा लास्ट 3 या 4 5 इयर्स का, find out 4-5 examples. It will be very easy to solve the grammar sections also. And मेरे बच्चों, the best part is आपको उसमें ग्रामर में ऑप्शंस होगा। Don't get confused. Okay, find out the last year paper and also the board paper solutions. You will see that there will be the options also for you. All right, choose the correct one. नेक्स्ट सेगमेंट में हम जाएंगे अनसीन पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें अगेन 12 मार्क्स में डिवाइड किया गया है, दो दो मार्क्स अगेन, कुछ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, रीड द, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम जा सकता है। क्यों, मैं बता देता हूं, क्योंकि ये अनसीन है, ये न्यू है, जो आपने नहीं देखा है, और इसमें आपको अच्छे से 1 या 2 बार रीड करना होगा। अगर अगेन मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है आपका पैसेज बड़ा है, प्लीज पहले ही क्वेश्चंस को पढ़ लो। ओके, तो अगर आप रिपीट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा। अनसीन में अगर एक चीज हमने ये नोटिस किया है कि अगर आप आंसर को सिमिलर कॉपी मत करिए, ठीक है, वो थोड़ा सा मिक्स करके ऊपर नीचे होता है, उसको जरा से अपने शब्दों में भी बना के लिखेंगे, अच्छा होगा। ओके, अगेन पर्सनल रिस्पॉन्स जो हमने हमेशा कहा है, कभी छोड़ना नहीं। अगेन द लैंग्वेज रही 2 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स का वोकैबुलरी है। ओके, सो आपको सेक्शन 1 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2B एंड क्वेश्चन 2C, समरी राइटिंग। अगेन द समरी राइटिंग आप सबको पता है कि पैसेज में से ही ढूंढ के लिखना है आपको, जो काफी जैसे अक्सर मेरे बच्चों को मैंने एग्जांपल्स ये दिए हैं कि आप कोई भी मूवी, अगर रीसेंट मूवी अगर कोई फाइटर देखने गया होगा, एग्जाम्पल है, या पास्ट में भी कोई मूवीज आप देखने गए होंगे, पहले आपने ट्रेलर देखा है, दोस्तों तो बताते ही हैं, पहले आपने ट्रेलर देखा है, तब जाके आपने फुल मूवी देखी है। सो समरी राइटिंग भी ऐसे समराइज कीजिए अपने ही कुछ शब्दों में, और उसको हेडिंग भी दीजिए, जितना हो सके बेहतर, आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस है। And coming back to this mind mapping again, now mind mapping, if you see now how far you can think, like any example, now मैंने काफी सारी चीजें टॉपिक दी है, I have heard and I have seen also, हेल्थ के ऊपर है, स्पोर्ट्स के ऊपर है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, एग्जाम्स प्रेपरेशंस के ऊपर है। ऐसी कुछ अगर आप सॉल्व करते हो, यू विल हैव एन आइडिया कि हाउ यू कैन मेक द ब्रांचेस, कोई बॉक्सेस में होते हैं, कोई सर्कल में होता है, कोई ग्राफिकल में होता है, सो दैट्स हाउ यू कैन मेक इट। ओके, इफ यू सॉल्व 3-4 माइंड मैपिंग, you will have the answer in front of you. I'm sure you do not have any issue by solving at least these two questions, 2B and C, to solving this. Don't leave these also. All right, let's moving on to the next section, which is coming back to this poetry section, a scene poem, again coming the same passage, अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशंस, कैसे ये पोएम को समझा है, क्योंकि अक्सर जो राइटर्स होते हैं वो लाइफ को बहुत ही अच्छा कनेक्ट करते हैं। व्हाट एन अमेजिंग पोएम्स in HSC, if you see all those chapters, father returning home, money, have you earned tomorrow, if you go to read about such poems, I don't think so you will have any problem to solve these poems also, question answers. Okay, creativity, do not leave it, it's on your own idea, what you have understood about it, so अपने ही शब्दों में आप बना के लिख सकते हैं। ओके, अप्रिसिएशंस, क्या कहना चाहें अप्रिसिएशंस का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने अपने बच्चों को कुछ बताए हैं, सीक्रेट्स ऐसे हैं कि 5-6 सेक्शन में बांट लो। ऑफ कोर्स आपको राइटर के नाम जानने होंगे और पोएम्स के नाम जानने हैं, देन सेंट्रल आइडिया, थीम और मैसेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबको पता है एप्रिसिएशन 4 मार्क्स में हाफ मार्क्स से 1 मार्क तो आपका पूरा लैंग्वेज और ग्रामर में रहता है। तो कोशिश करिए लेस टू लेस ग्रामेटिकल एरर करो, कट टू द कट, पॉइंट टू द पॉइंट आपको लिखना है कि व्हाट इज राइटर वांट्स टू कन्वे अ मैसेज, okay, convey a message, song of the open road, if you see all those things, opportunity for everyone, and three stages of life also they have mentioned, the weaver man, inscape rock, all those poems, if you read once and if you understand the gist of it, I don't think so you will have any problem to explain about it, and you have a great chance, आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा सबसे अच्छा मार्क्स स्कोर करने का। All right, let's move on to the next section please. So coming back to again one of the favorite for everybody to score maximum marks, and let's begin with it. We all know that writing skills जो हैं वो 16 marks का आता है, जिसमें 3 ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। नाउ अगर जैसे मैं आगे आगे तो डिस्कस जरूर करूंगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, बट ये जो तीनों हैं, तीनों में से एक जो पहला वाला है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, जो हमेशा अपने बच्चों को हमने कहा है कि ये अक्सर जो मेन बंदे होते हैं उनके बीच में बातचीत नहीं होता है, बीच वाले में जो बच्चे बीच में जो ऑडियंस है या कैरेक्टर है उन दोनों के बीच में होता है, मेन लोग तो होता ही नहीं है। तो आपको जब ये वर्चुअल मैसेज होता है जो रियल में नहीं है, अगर आप करोगे बहुत छोटा सिंपल डेट टाइम छोटा सा एक मैसेज डाला एंड नेम नंबर्स, देन आई एम श्योर यू हैव अ ग्रेट चांस टू गुड स्कोर गुड मार्क्स हियर, एंड टाइम भी ज्यादा नहीं लेता, द सीक्रेट इज बहुत कम टाइम लेता। अगर आपको लग रहा है ये डिफिकल्ट है, लेट्स गो फॉर ग्रुप डिस्कशन देन, पर ग्रुप डिस्कशन लेंदी होगा। अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का आपका अगर सब्जेक्ट एंड टॉपिक में क्लैरिटी है, देन गो फॉर इट, ऑल स्टोन आई ऑलवेज प्रेफर ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। ऑलराइट, let's move on to email writing, report writing or interview sections. Now I have always recommended that go for interviews because you have various type of questions. It's all about WH question, how good you are in terms of framing questions. आप questions को अच्छा frame कर पाओगे, then I don't think so you will have any problem to score good marks here also. And but if not interview, then go for email writing. But email, you should know the proper format. Okay. Now, if you from to subject, substitutions, respected, then the body conveying no stuff, messages, and if you write proper mail, and there should not be any grammatical error, then you go for it. And report, report everybody knows that कि कब कैसे कब कहाँ कहाँ हुआ, रिपोर्टर्स डेट लोकेशंस, वो अपना पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं जहाँ पे भी लोकेशन पे कोई वारदात घटी है। सो आई प्रेफर इंटरव्यू, सेकेंड ऑप्शंस whichever best you think you are good at it, go for it. All right, let's move on to the third section, speech writing, comparing writing and expansion of ideas. And I would recommend speech writing is good, like you need to open write the start the passage with the opening what we call open the what we call messages or opening the speech, like very good morning to ladies and gentlemen, and my respected principals, based on the topic you can go out for it. And subject, you will talk about the message, what is you want to put it, what has happened in the past. And I've also given us some certain examples, like where I have seen that in a school and colleges, they call their old students how they became successful in their life, and they want to just give a message to the students in today's thing. If you're going to be consistent and dedicated towards the thing, you will achieve your goal also. So ऐसा हमने सुना है, बहुत बार देखा है स्पीच राइटिंग में, यू कैन डू इट। सेकेंड ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। नाउ एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज ये है कि अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, देन गो फॉर इट, ऑलवेज डोंट राइट इट। ओके, डोंट राइट फर्स्ट, ऑलवेज गो फॉर स्पीच वन। ओके, आई होप आपको ये सब आइडियाज अच्छा मिल रहा है और आप अच्छे से इसे सॉल्व भी कर पाएंगे, बिकॉज पेपर सॉल्विंग इज द की। ओके, नाउ फोर्थ है क्वेश्चन 4 का डी सेक्शन, रिव्यू, ब्लॉग एंड अपील राइटिंग। अगेन
मैंने बच्चों को हमने हमेशा कहा गो फॉर अपील राइटिंग इफ यू गुड इन स्लोगन, बिकॉज उसमें ऑलरेडी पॉइंटर्स दिए होते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंटर्स. सो बेस्ड ऑन द पॉइंटर्स यू कैन मेक द पॉइंट्स, यू कैन मेक द स्लोगन, यू कैन मेक some diagrams. Blood donation I've heard, how to control the pollutions, air, noise, and some few topics I have seen, ये देखा है हमने. तो उस बेसिस पे आप ये कर सकते हैं अपील. If not, then review सबको पता है, या book review या film review. If you read couple of reviews, then you can, you know the best how you can go about it. Blog, वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग. अगर आपको लग रहा है कि आप एक्सपर्ट हो जो भी टॉपिक है, अगर आप एक्सपर्ट हो, ब्लॉग होता क्या है? ब्लॉग एक ऐसी चीज है जो अपने एक्सपर्टीज को अपने ऑडियंस के सामने रखता है, अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन सक्सेस, और आपको क्या बेनिफिट होगा, हमने कितने प्रॉब्लम्स देखे. तो दैट इज समथिंग विच दे डिस्कस इन द ब्लॉग. You must have seen also, must have read also. That is something. But go for appeal. Why appeal का एक secret और है, it takes less time. It takes less time to finish it off. You can save more time. Okay. So हमारा ये 4 section third question 4 writing skills also got cleared. Let's coming to the one of the, I would say, toughest for the students, not for those who are constantly reading and learning and they are very interested in terms of reading about history, stories, novels, because it is frictions, they people fiction non-fiction both types होते हैं. The first one is question 5 के A में 4 1 में ये होगा हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स. लिस्ट ऑफ नॉवलिस्ट है उसके अंदर, जिसमें आपको आपको पता है कि मेजरली सब ऑब्जेक्टिव्स होता है, और वो ऑब्जेक्टिव्स में आपको fill in the blanks, find the odd one, match the following, chronological orders यही होंगे. Don't leave it anyhow, go for it. Okay, simple objective. Now when you go for the second one, to serve with love, everybody know Ricky Braithwaite. Now कुछ चीजें हम आपको बतानी चाहेंगे आने वाले 3 sections जो हैं, जो लिटरेरी जर्न को नॉवल का है. जैसे कि टू सर्व विथ लव, आपको चाहे जो हो जाए, आपको स्टोरीज को समरी जो है उसके अंदर आप या टारगेट पब्लिकेशन को रेफर करो या मास्टर की करो या टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट. समरी को टारगेट करो, समरी के बाद थीम दिया गया है और प्लॉटिंग है, और कैरेक्टर को डिवाइड करो. जितना ज्यादा आप कैरेक्टर को डिवाइड करोगे, आप उतना अच्छा नरेट कर पाओगे. ओके, उतना अच्छा आइडेंटिफाई कर पाओगे, उतना अच्छा आप एग्जाम्पल दे पाओगे. ना हाउ सर हैज स्ट्रगल्ड इनिशियली, स्टूडेंट के साथ जमा नहीं, स्टूडेंट के साथ बना नहीं, बहुत स्ट्रगल किया रिस्पेक्ट पाने के लिए, देन ग्रेजुअली ही हैड टू वर्क. Everybody has to work, so what he had to work because I know difference between black and white. So he struggled. If you read about the story, I don't think so you will have a problem. And दो मार्क्स के, तो आपको ज्यादा बड़ा नहीं. अगर if you write half page also, I think it's more than enough to 6 7 8 sentence if you can able to write. Save your time. I'm sure you can able to write more and much better. Okay, let's move on to the question number 5 6 C here 4 3, which is around the world in 80 days. Again, it's the great novel written, and plus the not great story which is written about this. And he had to finish the target in 80 days. He had finished and everything, all stuff, all the read about all the characters. And if you want, go through that and open the target publication I have referred. And there is something which is great what they have discussed about it. And similarly, the last one, which is D section 4.4 to sign off for, same sort of 2 marks से आएंगे. Again, same sort of suggestions, read, summary, character, कौन रोल प्ले कर रहे हैं, क्या उनका रोल है, और उनका प्लॉटिंग, उनका थीम, आइडियाज. इफ यू रीड जस्ट वंस, आई एम श्योर यू एबल टू रीड. एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 21 को भी रिफर कर रहे होंगे या बोर्ड पेपर सोल्यूशन को भी रिफर कर रहे होंगे, 4 5 क्वेश्चन आंसर्स को देखो उन्होंने कैसे लिखे हैं. Okay, if you see that how they have written, how nicely they have done it, and you will seriously, you will like so much. And just, if I want to show you, uh, I have a 21 in front of me, uh, and around the world in 80 days is the latest for this year. To,
246 around the world. Now आपको पता है उसमें कुछ मेन कैरेक्टर है, फिलिक्स फॉग है. ओके, नाउ फिलिक्स फॉग, नाउ आई विल जस्ट रीड. फिलिक्स फॉग हैज टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days if he has to win the wager. अगर वो जीत जाता है तो, as he or his companions struggle to do this, and क्योंकि उसके दोस्त है तो वो स्ट्रगल करते हैं, और फॉग गेट्स अरेस्टेड बाय डिटेक्टिव. वहां पे डिटेक्टिव के भी रोल है. गो थ्रू दिस एंड क्योंकि कुछ हो जाता है फॉर नो फॉल्ट, कोई उसका फॉल्ट है तो भी वो अरेस्टेड हो जाते हैं. एंड और इसी की क्योंकि उनको चैलेंज होता है और उसी की वजह से उसको उसका प्रेशियस टाइम वो लॉस कर लेता है. ही मिसेस द ट्रेन फ्रॉम लिवरपूल व्हिच इज इन इंग्लैंड वी नो, एंड बिकॉज ऑफ द रॉन्ग अरेस्ट बाय फिक्स, कंफ्यूजन में कुछ गलत हुआ, कोई रॉन्ग इंसान अरेस्ट हो गया. हु थिंक्स ही इज अ बैंक रॉबर, उन्हें लगता है कि ये बैंक रॉबरी है, किया है इन्होंने और यही है. सो इन शेयर एंगर, गुस्से में, एट द थॉट ऑफ लूजिंग द वेजर, बिलीविंग द फिक्स टू बी कॉज, इन नॉक्स द डिटेक्टिव फिक्स डाउन. ओके, देखो इतना छोटा सा चीज अगर है, एक दो बार आप पढ़ोगे तो आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगेन एक चीज और आपसे हम शेयर करना चाहेंगे. हमने ये टारगेट पब्लिकेशंस, इट्स ऐसा कोई हमें कोई recommendations नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि आई हैव लाइक द लैंग्वेजेस and they're given so much insight in it in terms of grammar also. Okay, there is no promotion, please excuse me for that. And around the world in 80 days, now for 270. If you see 270, इसमें ये मेन कैरेक्टर इसमें दिए हैं, मेन कैरेक्टर्स. ओके, नाउ इसमें कैरेक्टर्स कितना सिंप्लीफाई करके दिया है. Phillips Fogg, protagonist hero, undertakes the challenge to go around the world in 80 days. And Passepartout, meanwhile, Felix Fogg, Massavant accompanies Fogg in the journey, जो उनके साथ होते हैं. ऑर्डर भी है, इंडियन प्रिंसेस है और रेस्क्यूड बाय फॉग, जो फॉग उसको बचाते हैं इवेंचुअली. तो इससे ही आपको पता चलता है उनका रोल क्या था. डिटेक्टिव फिक्स भी है ना, डिटेक्टिव विच स्कॉटलैंड एंड लंदन, तो पता चलता है. और माइनर छोटे मोटे कैरेक्टर, तो मेन कैरेक्टर तो आपका कवर हो गया. सिमिलरली अगर मैं जाऊं, लास्ट का है द साइन ऑफ फोर. साइन ऑफ फोर में भी अगर मैं कैरेक्टर को देखूं, नाउ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. ओके, you can see, zoom it. शर्लॉक होम्स आपने देखा है काफी टाइम, ये भी प्रोटैगनिस्ट हीरो है, डिटेक्टिव है. डॉक्टर जॉन वॉटसन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मर आर्मी सर्जन रह चुके हैं. देन पार्टनर इन सॉल्विंग क्राइम, वो पार्टनर होके यहाँ पे क्राइम सॉल्व करते हैं. मिस मैरी मॉर्स्टन है शर्लॉक्स न्यू क्लाइंट, कैप्टन ऑथर. देन वी हैव अ कैप्टन ऑथर आर्थर मॉर्स्टन. सो इंपॉर्टेंट जो है देखना, जॉनथन स्मॉल और मेजर जॉन सॉल्टो, एन ऑफिसर इन इंडियन रिजाइम. सो ऐसे अगर आप कैरेक्टर पढ़ते हो, कैरेक्टर के बाद आपको मिल जाता है क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत आउटलाइन, थोड़ा समरीज है, प्लॉटिंग है, थीम है. अगर ये पढ़ लोगे आप, आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी प्रॉब्लम टू गो विद दिस. ओके, डोंट फॉरगेट टू स्टडी एंड रीड अबाउट कैरेक्टर. जस्ट रीड अबाउट 3 4 5 lines and story, you will have an answers. All right, I hope this important section of this novel, don't ignore this. Usually बहुत बच्चे लोग इसको इग्नोर मारते हैं, बहुत. जबकि देखा जाए तो इंग्लिश में आपको रटने के लिए और याद करने के लिए कुछ है नहीं मेजर, तो इसमें क्यों नहीं. 16 मार्क्स आपके हाथ में है, गो फॉर इट गाइस. नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट वी एवरीबॉडी नो. हमारे पास 3 घंटे हैं, तो कैसे आप क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक आपको डिवाइड करके दिया गया है. ओके, नाउ हर एक पैसेज को मैंने 20 मिनट, सीन को मैंने 20 मिनट्स दिया, अनसीन को 20 मिनट्स, समरी राइटिंग, मैप मैपिंग को 10 मिनट 5 मिनट्स ईच. देन पोएम सेक्शन, सीन पोएम को और अप्रिसिएशन को मिलाकर 30 मिनट्स दिया है. अगर सीन पोएम, अगर पोएम में थोड़ा टाइम लग जा रहा है तो आप 20-22 मिनट एंड प्लस 7-8 मिनट में अप्रिसिएशन को फिनिश करिए. एंड राइटिंग स्किल्स, वी एवरीबडी नोज क्रिएटिव, वी हैव टू वेरी क्रिएटिव. एंड नाउ बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, 10 मिनट्स तो मैंने दिया है, और सेक्शन 5 जो 40 मिनट्स 10 मिनट्स ईच है. ओके, नाउ काफी लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, अक्सर टाइम पूछते हैं कि कौन सा सेक्शन पहले शुरुआत करूं. मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, वही करना जिसमें आप बेस्ट. ओके,
जब माँ भी हमारे सामने कभी खाना परोसती है ना, जिस तरह का प्रेजेंटेशन होता है शुरुआत में, मजा आता है खाने में। ओके, जितना बेहतर आप शुरुआत में दिखा सकते हो, एटलीस्ट पहला 2 3 4 पेजेस है ना, यू शुड बी एट द बेस्ट एट योर, यू नो, इन योर राइटिंग, इन योर लैंग्वेजेस, इन योर ग्रामर, एवरीथिंग। ओके, देन ऑफ कोर्स देन यू हैव टू बी नीड फास्ट। ओके, नाउ ये जो है पूरा क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव जो वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू क्वेश्चन, स्पीच राइटिंग, अपील राइटिंग एंड ऑल. So you should be very ready with it. You should use your brain later on. You should have much time also. Whichever you think you are best at it, go for it. Okay, let's move on. ये टोटल अगर आप मारते हो तो टोटल 160 मिनट्स हो गए हैं। आपके 180 में से 160 जा चुके हैं और आपके पास 20 मिनट बचा हुआ है। और वो किस लिए हमने बचाया है? ये 20 मिनट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेगा, जिसको आपको ध्यान देना है। जैसे अगर आपके पास 20 मिनट बचता है, क्रॉस चेक करो। बहुत बार बच्चों से गलती हो जाती है, वो अंडरलाइन नहीं कर पाते, मेन पॉइंट्स देख नहीं पाते, क्वेश्चन कुछ छूट गया है, प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो गई है, कहीं क्रॉस करना था, कहीं मार्जिन एरर करना था, वो करना जरूरी है। जितनी बार अगर आप अंडरलाइन रहे हो, अंडरलाइन करने से क्या होगा कि जो एग्जामिनर ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं चेकिंग करने के लिए। सी, आई वाज स्पीकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन, हाउ मदर सर्व्स द फूड टू देयर फैमिली, हाउ प्रेजेंटेशंस, ऑटोमेटिकली खाने का मन करता है। तो जितना अच्छा बेहतर राइटिंग और अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे, उतना फास्ट आपका पेपर चेकिंग करने में और मार्क्स मिलने के थोड़ा बहुत ये हो जाता है, लूज मतलब हो जाता है। अंडरलाइनिंग मेन पॉइंट्स, वो राइटर्स जो भी एग्जामिनर्स होंगे वो चेक करने में फटाफट क्विकली उन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, वो चेक कर लेंगे। ऑलराइट, रिमेंबर, आपके पास ये टाइम जैसी पेपर आता है, ये टाइम है आपको लिखने का, ना कि सोचने का। राइट, सोचने का तो वक्त तो पूरा साल दिया गया था दोस्त, है कि नहीं? तो ये वक्त है क्विक, फास्ट। इसके लिए तो कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सॉल्व द पेपर, सॉल्व द पेपर। The more you solve the paper, the more you practice the paper, you will become close to the perfect. You will be able to finish your paper on time or before time. You should need 10 minutes to review your paper, right or wrong. But remember, एक को भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, खाली से कुछ नहीं मिलेगा, लिखने से कुछ तो हाथ आएगा, है कि नहीं मेरे दोस्त? एक को भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ऑलराइट, आई रिमेम्बर दैट कि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं कि ना उम्मीद में भी ऐसे उम्मीद भर जैसे निकले कि आके भी ऐसा कुछ लिखा है, उन्हें मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। बट रिलेटेड, ओके, रिलेटेड, डोंट वेस्ट टाइम ऑन थिंकिंग सो मच। एक क्वेश्चन के पीछे ज्यादा टाइम मत डालो, और ज्यादा जो जैसे टाइम बीता है वो टाइम पे पीछे थॉट नहीं करो, और उस पे ही मत अटके रहो, मूव ऑन फास्ट। ओके, सॉल्व पेपर, पेपर प्रेजेंटेशन हैज टू बी गुड, एंड आपके राइटिंग के स्पीड पे भी तो कंट्रोल करना है विथ नीट हैंड राइटिंग, है कि नहीं? ये भी कंट्रोल करना होगा, ध्यान देना है। गेट योर सेल्फ आउट फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस, इवन एट होम, even in examination center. What others are doing, that should not bother you, that should not bother you. Okay, I repeat, कोई भी कुछ भी जो हो रहा है आपके आसपास, आपको ध्यान नहीं, आपको सिर्फ अपने ही पढ़ाई पे ध्यान देना है। पेंसिल गिरा, रबर गिरा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है एग्जामिनेशन सेंटर्स में, दूसरा क्या कर रहा है, कौन कितना सप्लीमेंट ले रहा है, किसी का कंपास गिर गया, नहीं। आपके घर में भी आप पढ़ाई के लिए बैठे, फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन है, फ्रेंड्स बुला रहा है, go for self studies. Okay, it's your time. All right, no more distractions. All right, carry all your essential along with your like hall ticket and stationery and stuff and all. And important clothes selection also is also very important. Traveling, अगर आप कर रहे दूर है आपका सेंटर, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। एंड हॉल टिकट के साथ साथ कुछ इसमें है नहीं मेजर, स्टेशनरी रखो, पेन्स थोड़ा एक्स्ट्रेस रखो, एक्स्ट्रा पेन्स रखो, पेंसिल, रबर, शार्पनर और लॉन्ग स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड all essential is very important. Then very 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 important, read the questions properly and complete, then start writing the answers. All right, complete. Okay, don't do the half reading for and start writing the answers. बहुत लोग गलती करते हैं, हमसे भी हुआ था पास में। All right, so write proper question numbers accordingly and avoid scribbling, क्योंकि जितना तुमने क्वेश्चंस को अधूरा छोड़ा, आधा कहीं और लिखा, एग्जामिनर इरिटेट हो सकते हैं। जितना अच्छा सीक्वेंस रहेगा, it will be easy to get more chances of going on a flow, and
Write either with blue or a black pen, no color pen please, but I always prefer blue pen. And do not ever, I understand everybody is in stress, everybody is in, thinking, overthinking about what will happen, what will happen, people think this and that. What will happen? Nothing will happen. The way you have done till now so far, do in a similar way. The only thing, no further discussion or distraction, just focus on you and study. Nothing will happen. Don't get nervous. You do not have to have a panic. Okay, just be confident. Believe in yourself. Believe in yourself. You'll do it. Okay? So last but not the least, all the best, all my champions. And we all know preparations and consistency are the keys to success. All right? Keep preparing and be consistent. Focus on what you can do it, not what you can't. अक्सर लोग उसी पे ध्यान देते कि मुझसे क्या नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो सकता है, जबकि ध्यान वहां होना चाहिए आपका कि मैं क्या कर सकता हूं. ओके, तो डेफिनेटली आप कर जाओगे. और एक बात हम भी ये कहना चाहते हैं, जो आप हो, जो मैं हूं, because you are unique and you are here to make a difference, right? You are there to make a difference. If not you, then who? If not now, then when? Because it's only you who can come up and step up and make a difference. All right. So thanks for listening, watching, and for being patient. And I would like to say all the best. Do well, sleep well, take rest, eat well, and you don't have to be worry about anything else. All right, focus on your study and good luck for your exams. Right, just chuck the all the best. MMTA Hannah, thank you, see you soon.